नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते हैं महाराष्ट्र बुलेटिन की और बात होगी कमोठे की, जहां पनवेल विधायक प्रशांत दादा ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक उपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी नासिक की, जहां हरणबारी बांध पर मछली पकड़ने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जलगांव में सोशल एक्टिविस्ट सनी भाऊ पगारे ने अपना जन्मदिन समारोह रद्द कर अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के साथ सादगी से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को सेरेलैक, दालें और किराना सामग्री वितरित कर समाज सेवा का संदेश दिया। सनी पगारे ने कहा कि जन्मदिन पर दिखावे के बजाय जरूरतमंदों की मदद करना अधिक सार्थक है। इस पहल में भूरू शेठ माली, हीरालाल माली, ज्ञानेश्वर पाटिल, रमेश शेठ करंडे, विजय माली, रोहित गुरव, ओम भदाने, अतुल चंद्र बिरहाड़े और कुलदीप देवरे सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए समाज के अन्य लोगों से भी जन्मदिन को सेवा कार्यों से जोड़ने की अपील की। सनी बाबा पगारे, राहणार खंडलाय बुद्रुक। माझा व्यवसाय आहे आपलं किराणा होलसेल दुकान आहे। तसेच माझ्या वडिलोपार्जित माझे वडील राजकीय क्षेत्रात कार्यरत आहेत। ते आमच्या खंडलाय बुद्रुक गावाचे मागील 3 वर्षापूर्वी 30 वर्ष संपूर्ण सरपंच म्हणून त्यांनी पद भूषवलं आहे। तसेच माझी देखील राजकीय क्षेत्रात काहीतरी एक समाजसेवा आपण आयुष्यात आल्यानंतर घडावी अशी इच्छा होती आणि त्याच पद्धतीने मी काहीतरी माझ्या पद्धतीने सतत राजकीय क्षेत्रात अशा भरपूर गोष्टी करत असतो की त्याच्यापासून गोरगरीब असतील, कोणी दवाखान्याचं काम असेल, कोणाचं काही काम असेल, त्या गोष्टी मी सातत्याने त्यांच्या पूर्ण करत असतो। तसेच माझ्यासोबत जे माझे मित्र असतात ते देखील मला त्या गोष्टीमध्ये अनेक गोष्टींमध्ये सहकार्य करत असतात। आज अशाच माझ्या वाढदिवसाप्रसंगी मी दरवर्षी मला माझे मित्र केक आणतील, काहीतरी गोष्टी आणून माझा वाढदिवस कायम साजरा करत होते। पण यावर्षी मी ठरवलं होतं की माझा वाढदिवस हा असं काहीतरी वायफळ खर्च करून न साजरा करता आपण या आपल्या साखरे रोड येथील अतुलचंद्र लक्ष्मणराव बिराडे सरांशी संपर्क साधला आणि त्यांच्या शिशुगृह या संस्थेला भेट दिली। त्या ठिकाणी मला खूप बघितल्यानंतर माझ्या डोळ्याला पाणी आलं की वयाच्या 1 महिन्याचा मुलगा पासून तर वयाच्या 6 वर्षापर्यंतची मुलं त्या ठिकाणी अनाथ अशा अवस्थेत त्या ठिकाणी मला दिसून आले आणि त्यांचं संगोपन ही संस्था करत असते। त्यांची परिस्थिती बघता त्यांना आज या ठिकाणी अतिशय चांगल्या अशा पद्धतीची वागणूक, चांगल्या अशा पद्धतीने त्यांना कपडे, त्यांचं राहणीमान त्यांचं बघून माझं मन भरावून आलं। तर मी त्यांना विचारणा केली तर की माझ्या आयुष्यात मी आल्यानंतर मला पण माझी इच्छा आहे की अशा अनाथ मुलांसाठी माझ्या काहीतरी वैयक्तिक पगारी कुटुंबाच्या वतीने मी मदत करू शकतो का सर? तर त्यांनी सांगितलं आम्ही जबरदस्ती कोणाला करत नाही, पण तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही या, आमच्या संस्थेला भेट द्या, आम्ही तुमचं कधीही स्वागत करत आहोत। त्याच पद्धतीने आज 2 ऑगस्ट माझा जन्मदिवस होता। त्या कारणास्तव मी आज या ठिकाणी सेरेलॅक असतील, दुधाचे पावडर असेल, तूर डाळ असेल, मठ डाळ असेल, अशा भरपूर प्रकारच्या डाळी असतील, तांदूळ असेल किंवा दूध पावडर असेल, या गोष्टी ज्या लहान बालकांना लागत असतात त्या मी या ठिकाणी देऊ इच्छित आहे। आणि माझ्या मनाला आज माझं वय आज 33 वर्ष पूर्ण झालं, 33-34 वर्षाला मी सुरुवात करत आहे। यावर्षी ज्या पद्धतीने मी ही मदत केली, सातत्याने जेव्हाही मला सर कोणतीही मदतीसाठी हाक मारतील त्या मदतीला मी सातत्याने धावून येण्याचा माझ्या पद्धतीने प्रयत्न करत राहील अशी या निमित्ताने मी ग्वाही देतो। आणि आज खरंच माझ्या आयुष्यात आल्यानंतर मी पहिल्यांदाच काहीतरी अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम माझ्या हातून घडतंय हे मी स्वतःला मान्य करतो आणि यापुढे देखील आमचं काहीतरी सहकार्य या संस्थेला लाभेल असं मी या निमित्ताने सरांना ग्वाही देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र धूले से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। धूले में डोंडाईचा कृषि उपज मंडी समिति के नए प्रशासनिक भवन के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री जय कुमार रावल ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सहयोग से धूले जिले में सिंचाई, कृषि और औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। उन्होंने बताया कि तापी नदी पर बने बैराजों और सुलवाड़े बैराज से जामफाल डैम तक पानी पहुंचाने की योजना से धूले और शिंदखेड़ा की करीब 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
कार्यक्रम में विधायक काशीराम पवारा, मंजुलताई गाविस, राघवेंद्र पाटिल, अनूप भैया अग्रवाल, महापौर माया देवी परदेशी, डॉक्टर विलास खड़के, डॉक्टर नितिन पाटिल, नयन कुमार ताई रावल, नारायण पाटिल, सरकार साहब रावल, बाबा साहेब बेलदार, डॉक्टर सुभाष भामरे, गजेंद्र अम्पालकर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ऑडियो वीडियो संदेश भी प्रसारित किया गया। धुले से सीनू संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। खबर कामोठे से है, जहां जयेंद्र जोशी के माध्यम से जयेंद्र जोशी युवा मंच और रविंद्र जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पनवेल विधायक प्रशांत दादा ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर मसाला मंत्रा हॉल में सामाजिक उपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान नागरिकों को मधुमेह जांच किट, वरिष्ठ नागरिकों को वॉकिंग स्टिक, विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रामशेठ ठाकुर, पनवेल विधायक प्रशांत दादा ठाकुर, महापौर नितिन पाटिल, अविनाश कोहली, प्रीतम महात्रे सहित अनेक गणमान्य अतिथि, अधिकारी, कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि समाज सेवा ही सच्ची जनसेवा है और ऐसे कार्यक्रम जरूरतमंदों, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सहयोग साबित होते हैं। कामोठे से सीधे संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। नासिक में हरणबारी बांध परिसर में रविवार शाम मछली पकड़ने गए एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसे बचाने पानी में उतरे युवक को पुलिस और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस के अनुसार विजय महादू सोनवड़े 45 निवासी वड़े दिगर हरणबारी मछली पकड़ने के दौरान तेज बहाव में बह गए। उन्हें बचाने पहुंचे रमेश सीताराम सोनवड़े 25 भी डूबने लगे, जिन्हें रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। विजय सोनवड़े को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बचाव अभियान सहायक पुलिस निरीक्षक सागर काली की टीम ने चलाया। पुलिस ने बारिश के मौसम में बांधों और जलाशयों में उतरने से बचने की अपील की है। महाराष्ट्र नासिक से सीनू संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। नासिक जिले के उमराना और चांदवड़ में नाफेड और एनसीसीएफ की सरकारी प्याज खरीदी में घटिया गुणवत्ता का प्याज खपाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत चल रही प्याज खरीदी में स्थानीय किसानों के अच्छे गुणवत्ता वाले प्याज को सख्त नियमों के नाम पर अस्वीकार किया जा रहा है, जबकि व्यापारियों की मिलीभगत से दूसरे राज्यों से लाया गया खराब गुणवत्ता का गोल्टी प्याज सरकारी गोदामों में जमा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा 1235 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीदी का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन केंद्रों की कड़ी शर्तों के कारण स्थानीय किसानों ने दूरी बना ली। इसी बीच अन्य राज्यों से प्याज से भरे 20 से 25 ट्रक उमराना और चांदवड़ के गोदामों में पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलते ही किसानों ने ट्रकों को रोककर विरोध जताया। मीडिया टीम के निरीक्षण में चांदवड़ स्थित गोदाम में रखे प्याज की गुणवत्ता पर सवाल उठे। गोदाम की देखरेख करने वाले केंद्रीय भंडारण निगम के अधिकारियों से जब इस संबंध में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। मामले को लेकर किसानों ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। नाफेडला हे कांदे चालती नाही, हे असे कांदे चालतात आणि नाफेडचा तो बोर्ड पाहिलं मी, पण नाफेडचा बोर्ड आहे, नाफेडचे कांदे बांधतात. कसे कांदे घेतात? आता कांदा हा असा एक झिरो मधला आहे, व्होल्टी आहे, व्होल्टीनं चालू भरलेलं दिसतात, काही असं मध्यम कांदा दिसतो. परत काय 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 इथं कांद्याला कांद्याला काय ते फुटलेले. काल ज्याप्रमाणे देवळ्याला परवाच्या दिवशी नाफेडच्या एनसीसीएफच्या खरेदी केंद्रावर एमपी आणि त्या भागातून कांदा आला, अगदी तसाच काल संध्याकाळी चांदवडच्या टोल नाक्याच्या शेजारी जे नाफेडचं खरेदी केंद्र आहे तिथं सुद्धा 18 ते 20 ट्रक काही स्थानिक शेतकऱ्यांना तिथं बाहेरच्या राज्यातला आलेला कांदा आढळून आला. तिथं अनेकांनी तिथं ताकद लावली, मलाही अनेक फोन आले. मी इथं काल चांदवडात नव्हतो, पण ज्या वेळेस ते फोन आले आणि तहसीलदार वगैरेंना पाठवलं तोपर्यंत बराच वेळ झालेला होता. त्यांनी ट्रक बाहेर काढल्या, पण बाहेर काढलेल्या ट्रकचाही त्या ठिकाणी पंचनामा झालाय. आमचं जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे देवळ्याच्या त्या केंद्रावर सापडलेले ट्रक आणि चांदवडच्या या केंद्रावर सापडलेले ट्रक या एमपीतून इथं काय करताय, हा असलेला शेतकऱ्यांचा सवाल, याचं उत्तर शोधावं आणि शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. चांदवड़ से सीनू संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। दुर्गेश्वर श्री रायगढ़ से भू वैकुंठ श्री क्षेत्र पंढरपुर तक आयोजित श्री मनरप शिव छत्रपति पालकी शोभा यात्रा की वापसी यात्रा अत्यंत उत्साह के साथ संपन्न हो रही है। इस शोभा यात्रा के अंग के रूप में पालकी महाबलेश्वर नगर पहुंची। महाबलेश्वर पहुंचने के बाद संदीप महेंद्र गुरुजी के साथ शिव भक्तों ने दर्शन संपन्न किए। इस अवसर पर दैने पाटिल, प्रणव करमरकर, वेदांत सावर्डेकर, वेदांत वाघ और प्रवीण मालवदे सहित यात्रा करने वाले कई शिव भक्त उपस्थित रहे।
इस पवित्र क्षण में राजा भाव गुजर, दिनेश बंधु फलने, राजेश सोनकर, अतुल यादव, राजेश यादव सहित कई विशिष्ट शिव भक्त दर्शन के लिए और पालकी का स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। सतारा से सी न्यूज़ संवाददाता शान परवेज डांगी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।